चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हैं आज हमारे पास, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। तो पहले न्यूमेरिकल में हमें ये कहा गया है जी, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग द बॉक्स विद 150 न्यूटन, फोर्स लग रही है 150 न्यूटन की थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉक्स को 5 मीटर के डिस्टेंस से पुश किया गया और उस पर पुशिंग फोर्स लगाई गई है 150 न्यूटन। उस पर कितना काम हुआ है ये हमें मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गिवन लिख लेते हैं, फोर्स 150 न्यूटन, डिस्टेंस 5 मीटर का है। वर्क डन का फार्मूला लगेगा। इस वर्क मालूम करने के लिए वर्क का फार्मूला लगाएंगे जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें दी हुई थी 150 और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ था ये डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात है। 150 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमें 5 दिया हुआ था, तो ये 450 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व आउट हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉय वेटिंग 75 न्यूटन जम्प्स अप एंड गेन 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द हाइट। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली है 300 जूल की, जबकि वो 75 न्यूटन वेट का जो है वो सामान उठा के उसने जंप किया। तो पोटेंशियल एनर्जी से ही हम हाइट निकाल लेंगे। गिवन लिख लेते हैं, वेट 75 न्यूटन, पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल है। हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है। यहाँ पे mg को हम w को इक्वल भी रख सकते हैं, w को इक्वल रख दिया, mg को पीछे बच गया h, और ये pe। हमें चाहिए क्या, हमें हाइट चाहिए, तो उस हिसाब से इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये w उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, pe डिवाइडेड बाय वेट इज इक्वल टू h। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी 300 जूल और वेट था हमारे पास 75, 300 डिवाइडेड बाय 75 आ जाएगा। जब आप 300 को 75 पे डिवाइड करेंगे, 4 मीटर आपकी रिक्वायर्ड हाइट होगी, 4 मीटर इज इक्वल टू हाइट। तो ये दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहा गया है जी, अ 5 kg स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की हाइट से जो है वो एक स्टील बॉल को ड्रॉप किया गया, और करना गया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑन हिटिंग ग्राउंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट ग्राउंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें मालूम करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ख्याल रखनी है कि ये अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये 12 मीटर की हाइट से, ये जो 12 मीटर की, लेट्स से दैट ये 12 मीटर की हाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ से बॉल गिरी है और नीचे ग्राउंड को जाके हिट किया। यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे इस जगह पे कह लें कि एक बॉल है, जिस स्टील बॉल है जिसने नीचे हिट किया है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ एक पोजीशन पे होती है, मूव नहीं कर रही होती, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब ये नीचे ग्राउंड पे लगेगी तो यहाँ पे आते तक, इसका मतलब ये इसने जो मूवमेंट किया उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है, तो यहाँ तक आते तक इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तभी ये ग्राउंड पे हिट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। जितनी एनर्जी इसके पास स्टोर थी इस पोजीशन पे, वो सारी की सारी इसने यूज़ कर दी है। अगर यूज़ ना की होती तो ये ग्राउंड पे हिट ना होती। तो जो स्टोर एनर्जी थी इसके पास, स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो सारी की सारी यूज़ कर दी है। और यूज एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मेन डैट के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसकी बराबर होंगे। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर रख लेते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जी mg मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पे m की जगह पे 5 लिखूंगा। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 होती है, और हाइट हमारे पास हमें दी हुई है 12। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7056।
यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 588। तो 588 जॉल जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है। अब हमने दूसरी चीज़ क्या करनी थी, वेलोसिटी मालूम करनी थी। वो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से ही हम निकाल देंगे। हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो ये है 1/2 mv²। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो उसके लिए हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो इधर इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया, वेलोसिटी। अब ये स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं, अंडर रूट लेते होते हैं। तो ये दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, और यहाँ पे जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 588 जो ऊपर हमने निकाली, और डिवाइडेड बाय मास, मास हमारे पास है 5। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1176 डिवाइडेड बाय 5, और अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब 1176 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2352। ये v चलता आ रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप में कह रहा हूँ, 1176 को जब 5 पर डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 2352, और ये v अंडर रूट ले लें 2352 का। तो अंडर रूट लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 15.33 मीटर पर सेकंड। यही आपकी वेलोसिटी होगी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसमें ये कहा गया है जी, A 2.0 kg rock is dropped from 20 मीटर tall building। एक 20 मीटर लंबी बिल्डिंग है। What is kinetic and gravitational potential energy when the rock has fallen 15 मीटर। जब रॉक 15 मीटर तक पहुंच जाएगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दो ही चीज़ें हमें गिवन है, एक तो रॉक का वेट 2 kg है और एक उसकी बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या हुआ है, क्या बात हुई है, क्या पूछा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूंगा क्योंकि उससे फाइंड करना आसान है। ये कह लें कि 20 मीटर लॉन्ग एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ तक उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर बन रही है। अब हमें वहाँ से पता करना है जब रॉक 15 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ से एक रॉक को ड्रॉप किया जाता है, उसका वेट 2 kg है। जब वो यहाँ तक पहुंच जाता है तो हमें मालूम करना है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि ग्रेविटी उसको कितनी पोटेंशियल से अपनी तरफ खींच रही है। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे तो उसमें एक तो हाइट कंसीडर होगी कि वो हाइट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो हाइट, जितनी हाइट से ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। जब रॉक जहाँ पे पहुँच गया है तो ग्रेविटी इतनी हाइट से रॉक को अपनी तरफ खींच रही है, जो कि 5 मीटर बनती है। दूसरी चीज़ ये इन्वॉल्व होगी कि रॉक का मास क्या है, मास 2 हमें दिया हुआ है। और तीसरी चीज़ ये इन्वॉल्व होगी ग्रेविटी की अपनी फोर्स जो वैल्यू होती है 9.84। अब ये भी पोटेंशियल एनर्जी में ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में कैसे आएगा वो मैं अगला जब काइनेटिक एनर्जी वाला समझाऊंगा तो वो भी क्लियर कर दूंगा। तो वी नो डैट PE पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे मैं ग्रेविटी लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो मैस इन्वॉल्व होता है, ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है और हाइट खुद इन्वॉल्व होती है। हाइट उतनी इन्वॉल्व होती है जितनी हाइट से ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटी यहाँ से अट्रैक्ट करना शुरू करेगी। हमें यहाँ का नहीं पूछा गया, हमें यहाँ का पूछा गया। तो मैस हमें दिया गया 2, ग्रेविटी 9.8 हमेशा की तरह, और हाइट हमें दी हुई है 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 98 जॉल। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। अब काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक, 15 मीटर तक। वो ये कह रहा है कि जब रॉक इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमें अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इतना जो इधर तक की हाइट है इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है। सिंपल हम ये करेंगे कि पहले ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी पूरी बिल्डिंग से नीचे तक गिरने की मालूम कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ नीचे तक की 20 मीटर की, ये 20 मीटर बना, इसकी मालूम कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। मालूम करने के बाद उसमें से इतना हिस्सा तो हमें नीचे वाला नहीं ना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको माइनस कर देंगे तो पीछे कौन सा हिस्सा बच जाएगा, ये वाला। ऑटोमेटिक हमारे पास 15 मीटर की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि जब एक चीज़ एक सर्टन पॉइंट पे होती है, हाइट पे होती है, ड्रॉप नहीं हुई अभी उसी जगह पे, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर होना। जब वो ड्रॉप होना शुरू होती है, नीचे गिरना शुरू होती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यहाँ पे ग्रेविटी भी जब कोई चीज़ ड्रॉप होती है तो अमल दखल करती है। तो इस ग्रेविटी के फैक्टर की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होती है जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। या आप ये कह लें कि काइनेटिक एनर्जी आपको उतनी ही मिल सकती है जितनी एक चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम अगर एक चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी इनकी मालूम कर लेते हैं यहाँ तक 15 मीटर तक, तो वो इक्वल होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अब अगर जो मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाया उसके मुताबिक हमें ओवरऑल पहले 20 मीटर की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है और फिर 5 मीटर की। 20 में से 5 मीटर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 15 मीटर की ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिसको हम ऑन दी अदर हैंड काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें या काइनेटिक करें, बात एक ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 20 मीटर की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या स्टार्ट से जो पोटेंशियल एनर्जी ओवर तक बनेगी वो मालूम कर लेते हैं। इसमें हाइट 20 इन्वॉल्व है, ये जहन में रखना। पोटेंशियल एनर्जी वही फार्मूला, मैथ सेम रहेगा हर जगह पे, जी एंड एच, जी भी सेम रहेगा। 2.0 मैथ दिया हुआ था, जी हमें 9.8 दिया हुआ है, हाइट यहाँ पे हमने 20 ली है। अगर ये 2.0 से कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको जस्ट 2 राइट कर लें। अब इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास 392 आ जाएगा। तो जो 392, अब जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी पूरी बिल्डिंग से नीचे ग्राउंड तक गिरने की बन रही है वो बन रही है जी 392, और उसमें से इतने हिस्से को हमने माइनस करेंगे तो पीछे जो हिस्सा बच जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इतने हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 5 मीटर, जब हम ग्रेविटेशनल वाला मालूम कर रहे थे तो वो ये आई थी। तो टोटल में से ये इतने हिस्से की निकाल देते हैं, 98 जॉल निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम मालूम करें जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं इनिशियल कह देता हूँ, शुरू से, देखिए शुरू से लेके ग्राउंड तक, माइनस करनी है जी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने बाद में ली है, ठीक है। शुरू वाली पोटेंशियल एनर्जी जो अभी अभी मालूम की है 392 आई है, पहले जो हमने सिर्फ 5 मीटर के मालूम की थी वो आई थी हमारे पास 98। अब सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल 15 मीटर में से, ये आपने लिखना नहीं है, 15 मीटर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, में से 5 मीटर की टोटल 20 मीटर में से, सॉरी बिल्डिंग की हाइट टोटल 20 मीटर है, उसमें से 5 मीटर की पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे पास पीछे 15 मीटर बच जाएगा और हमें 15 मीटर की ही मालूम करनी थी। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से जो है 392 में से 98 माइनस कर देंगे तो 294 आपके पास बच जाएगा, 294 जाऊल, और यही आपकी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी 15 मीटर हाइट तक के लिए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व आउट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें कहा गया जी, अ रॉकेट विद द मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है, उसको लॉन्च किया गया, जो अपवर्ड लॉन्च हुआ है और उसकी स्पीड है 30 मीटर
पर सेकेंड। अब वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, लेकिन कंडीशन एक ये है कि एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, उसको बीच में रुकावट कोई नहीं हो रही। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि जितनी पोटेंशियल के साथ हम उसको छोड़ेंगे उतनी ही एनर्जी के साथ वो उधर पहुंचेगा, क्योंकि दरमियान में कोई रुकावट तो आ नहीं रही हवा की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से। तो जितनी आप एनर्जी इधर लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी पोटेंशियल के साथ आप उसको छोड़ेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, उसकी मूवमेंट की एनर्जी होगी। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस केस में सेम आएंगे, तो हम वो लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दोनों के फार्मूले लिख लेते हैं। फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का था एम जी हाइट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए। अब हाइट के लिए बाकी इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, हाइट को एक साइड पर रख लेते हैं, बाकी सब दूसरी साइड पर। हाइट एम जी इधर हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करवा देना। यहाँ पे एम वी स्क्वायर, ये 2 नीचे ही था तो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा फ्रैक्शन से कन्फ्यूजन हो। एम जी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड। अब ये एम और एम सेम है क्योंकि रॉकेट एक ही है, उनका मास सेम ही रहना है, ये कट जाएंगे। पीछे हमारे पास बच गया वी स्क्वायर ओवर 2g, तो ये हमें हाइट दे देगा। बी हमें बताया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 का स्क्वायर 30 फुट कर देंगे। एम कैंसिल होने के बाद वी स्क्वायर ओवर 2g बच गया। वी के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 30 का स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। 30 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 900 और डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट आ गई। ये ए पार्ट हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5 का। न्यूमेरिकल नंबर 5 का बी पार्ट है हमारे पास। इफ ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस रॉकेट ओनली राइज 25 मीटर, अगर वो 25 मीटर की हाइट जो है गेन करता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, रुकावट की वजह से, फाइंड वर्क डन। वर्क डन आपने मालूम करना है। यहाँ पे वर्क डन है क्या, पहले तो ये देख लेना। ये एक रॉकेट को यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो उसे दी जाती है उसके हिसाब से जो वो मूवमेंट करता है, हाइट गेन करता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसमें वो अपना उस एनर्जी को यूज़ करता है। पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से। अब अगर तो जो पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस करते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उसमें से कितनी यूज़ हुई है, वो होता है उसका वर्क डन। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो उसे दी गई है उसके हिसाब से उसने कितना काम किया है या नहीं किया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी यूज़ हो गई है कितनी नहीं हुई, इसको बोलते हैं वर्क डन। अगर पोटेंशियल एनर्जी में से हम काइनेटिक एनर्जी माइनस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लेते हैं। ये पार्ट ए में भी हमें गिवन थे, मैथ 800 गिवन था, उसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम 800 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 kg हमारे पास आ जाएगा। वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ये भी हमें गिवन ही थी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल। मैथ हमें गिवन है जी 0.8, ग्रेविटी हमेशा की तरह 9.8 और हाइट हमें गिवन है इस दफ़ा 25। इन तीनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180। तो 180 जॉल हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं, तो वो होती है 1/2 एम वी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैथ हमारे पास 0.8 है और v का स्क्वायर v हमारे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 1/2 को जब मैं 2 0.8 से डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.4। 0.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 900 को जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 360 जाओ। तो ये हमारे पास आ गई है जी काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास फार्मूला है वर्क डन का।
पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है 196, इसमें से 360 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा -164। इस पार्ट बी में एक सिंपल सी मिस्टेक ये हुई है कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया है, फार्मूला पुट करने के बाद इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 196 था। तो ये आपने रिकरेक्ट कर लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा गया है जी कि a 2 HP motor gives energy to a system that lifts a load of 100 kg to the height of 10 meter in 1.5 seconds। अब ये जो लोड को लिफ्ट करना है ये इनका वर्क है, और ये जो हम इसको एनर्जी वगैरह देंगे ये इसका होगी इनपुट होगी। इनपुट ये होती है कि आप उसको क्या एनर्जी दे रहे हो और वो आगे से आपको क्या रिजल्ट क्या परफॉर्म करके दे रहा है, वो आउटपुट है। 2 HP मोटर है जो हम 2 HP मोटर है वो एनर्जी दे रही है टू अ सिस्टम, एक सिस्टम को, और वो लोड लिफ्ट कर रहा है 100 kg का 10 मीटर की हाइट तक, और टाइम ले रहा है 1.5 सेकेंड। तो इनपुट मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गिवन है पावर ऑफ मोटर 2 HP, इसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 HP 746 वाट के इक्वल होती है। ये यहाँ पे नोट कर लें, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो 2 HP है तो हम इसको 2 को 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पावर वाट्स में आ चुकी है। उसके बाद हमें हाइट गिवन है 10 मीटर, मास गिवन है 100 kg और टाइम टेकन है 1.5 सेकेंड। इनपुट हमें मालूम करनी है। इनपुट जो होती है वो सिंपल ये है कि कितनी पावर है और उसके लिए कितना टाइम जो है वो लग रहा है। एक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारे पास इनपुट का फार्मूला होता है। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम ये हमारे पास इनपुट का फार्मूला होता है। पावर हमने निकाली 1492 वाट्स में, टाइम हमें गिवन है 1.5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2238। ये हमारी जी गिवन रिक्वायर्ड इनपुट है। आउटपुट हमें मालूम करनी है। आउटपुट ये होती है, आउटपुट मैंने कहा था कि लोड को जो लिफ्ट करने में जो प्रोसीजर है वो आउटपुट है। आउटपुट में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, मैस इन्वॉल्व है, और उसके बाद हाइट इन्वॉल्व है, कितनी हाइट पे लेके जा रहा है। हाइट के अलावा ग्रेविटी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमें लोड को ऊपर लिफ्ट करना है। तो मैथ हमें दिया हुआ है 100 kg, हाइट 10 है और ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है। तो जब इन तीनों को आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9800 न्यूटन 9800 आपके पास आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला है इनपुट ओवर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड %। इनपुट हमारे पास आई थी 2238, आउटपुट हमारे पास आई थी 9800 और मल्टीप्लाई बाय 100%। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा 0.228 मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़ रहने देते हैं। अब 0.228 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपको पास आ जाएगा 22.8 एंड % वैसे ही साथ लगा देते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में बात की गई है व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप टू 2500 kg ऑफ वाटर अप टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट। हाइट इतनी है, क्या हॉर्स पावर, वो कह रहे हैं कि पावर क्या चाहिए एक इतने kg का जो है वो वाटर है उसको पंप करना है 100 मीटर तक, कितनी टाइम में, 5 मिनट में। सबसे पहले तो ये जो 3 चीज़ें गिवन है ये लिख लेते हैं। मैथ है 2500 kg, टाइम 5 मिनट है हमारे पास, हाइट 100 मीटर है। यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट करेगी क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमें पानी को ऊपर लेके जाना है तो 9.8 ग्रेविटी लगेगी। ये सारा गिवन डाटा लिख लिया। वर्क डन हमें जो है वो मालूम करना है। अब वर्क क्या कर रहे हैं, हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल लग रहा है और इसको जो है वो हाइट 100 मीटर हाइट तक हमने ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास,
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है एम मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैथ हमारे पास 250 100 था, ग्रेविटी 9.8 है और हाइट हमारे पास 100 मीटर है। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या था, पावर, हॉर्स पावर में निकालना था, लेकिन पहले हमारे पास पावर होगी तो हॉर्स पावर में निकालेंगे। पावर किसके इक्वल है, वर्क डन और टाइम के। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्क डन क्यों मालूम किया, आपको पता चल गया होगा कि वर्क हमने मालूम किया था पावर निकालने के लिए। वर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं और टाइम हमें गिवन था 5 मिनट। ये मैं ऊपर थोड़ा सेपरेट करके लिख दूँ। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 को मैंने 60 से ज़रब दे दी ताकि हमें ओवरऑल टाइम सेकंड में मिल सके। तो जब 5 को आप 60 से ज़रब देंगे तो 300 आपके पास आ जाएगा। ऊपर एज इट इज़ है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 8166.67 वाट आपके पास पावर आ जाएगी। पावर तो आ गई है लेकिन वाट में आई है, हमें किस में चाहिए, हॉर्स पावर में। हम पहले ही एक न्यूमेरिकल में ये बात कर चुके हैं, पावर तो आ गई है हमारे पास लेकिन वाट में आई है। हम पहले ही एक न्यूमेरिकल में ये बात कर चुके हैं कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल है। तो इसको वाट में कन्वर्ट करने, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 746 से डिवाइड करेंगे। 8166.67 हमारा आंसर आया था। हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 746 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 746 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10.95 हॉर्स पावर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल ख़त्म हुए। कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं।